गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फिर से हमारा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पिछला वीडियो में टाइप 4 तक किए हुए थे। आज हम लोग टाइप 5 का बात करेंगे और पैरेलल का दो टाइप होता है, तो एक टाइप पिछला वीडियो में हो गया और एक टाइप हम लोग आज वाला वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, और क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में जो फर्क है, ए भी पैरेलल है लेकिन दिख नहीं रहा। पैरेलल में क्या होता है, लैम्बडा के बगल और म्यू के जो बगल होता है, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पे सेम दिख नहीं रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये पैरेलल का कौन सा है, दूसरा टाइप है। तो आर बराबर आई प्लस 2j प्लस कितना हो गया 3k, और ए तेरा आ गया लैम्बडा 2i 3j प्लस 4k, और एक यहां पे दिया हुआ आर बराबर 2i 4j और एक कितना है 5k। अब यहां पे अगर बात करें तो डायरेक्ट सेम नहीं दिख रहा है। पिछला क्वेश्चन में टाइप 4 में क्या था, ये दोनों अगर सेम, पिछला टाइप में क्या था, ये दोनों डायरेक्ट सेम दिख रहा था तो पैरेलल था, लेकिन आज ये दोनों में क्या हो रहा है, सेम डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, कॉमन लेने के बाद हो सके दिख जाए। तो यहां पे अगर बात करें तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या गया 2 और यहां पे आ गया 2i 3j प्लस 4k। तो टाइप 4 और टाइप 5 में इतना ही फर्क था कि उसमें ए डायरेक्ट दिखता था क्वेश्चन में, और इसमें क्या है, कॉमन लेने के बाद दोनों में क्या हो रहा है, सेम दिख रहा है। समझ आ रहा है। और दोनों जब सेम हो गया तो क्या हो गया, मेरा पैरेलल हो गया। तो सर आर बराबर ए तेरा आ गया आर बराबर 2i 4j और ये हो गया 5k। ए मेरा हो गया आर बराबर 2i 4j और ये कितना हो गया 5k, और एक कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि लैम्बडा कांस्टेंट होता था, म्यू भी क्या होता था, कांस्टेंट होता था। अगर एक कांस्टेंट अगर दो बाहर कर दिए तो दो कांस्टेंट है, और म्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मिल के कांस्टेंट होगा, तो इसीलिए 2 कॉमन अगर आ जाता है तो ये मिल के क्या देगा, एक अदर कांस्टेंट देगा जिसको हम लोग म्यूडेस भी बोल सकते हैं। और ए आया 2i 3j और ये कितना आ गया 4k, ऐसा आ गया। तो एक इक्वेशन मेरा ए बन गया, ए हो गया, और एक यहां है, इसको लिख देते हैं फिर से। आर बराबर ए आ गया तेरा, आर बराबर आ जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k, और ये दिया हुआ है लैम्बडा, और ये कितना दिया हुआ है 2i 3j प्लस कितना हो गया 4k, ऐसा दिया हुआ है। तो पिछला क्वेश्चन टाइप 4 और टाइप 5 में यही फर्क है कि इसमें पिछला वाला टाइप 4 में क्या था, डायरेक्ट सेम दिख रहा था, इसलिए इसका नाम टाइप 4 पड़ा। और इसमें क्या है, कॉमन लेने के बाद दोनों क्या दिख रहा है, सेम। देखो यहां दोनों सेम आ गया, लेकिन क्या हो गया, कॉमन लेने के बाद। तो एक लड़का बोल रहा होगा सर कि 2 कॉमन लिए, इसका यूज क्या हुआ, फिर इसका क्या फायदा हुआ। इसका कोई फायदा नहीं, धीरे से कॉमन ले लो। ए जब आउट हो गया, ये दोनों सेम हो गया, तो मेरा बी यदि ए होगा। तो अगर यहां पे 2 का कोई काम नहीं था, खाली कॉमन लेके बाहर कर देना था, लेकिन उसको लग रहा होगा फिर दोनों में तो आंसर अलग आना चाहिए कि सर यहां पे अगर 4 6 8 है तो यहां पे इससे डबल दिया हुआ है, तो ए 2 बाहर कर दे रहे, इसलिए तो आंसर तो अलग आना चाहिए। नहीं, अगर टाइप 4 का अगर हम बात करें तो वहां पे ए लैम्बडा के इधर b1 और म्यू के इधर b2 डायरेक्ट सेम दिख रहा था, लेकिन टाइप 5 का अगर बात करें तो इसमें कॉमन लेने के बाद सेम दिख रहा है, और जब एक कॉमन ले लेंगे तो इसका कोई यूज नहीं है। तो जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ए और ए मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। और ये 2 और म्यू का क्या है, कोई इसका यूज नहीं है, तो खाली 2 कॉमन ले लेना है, और 2 कॉमन लेने के बाद जब सेम हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 2 और म्यू मिल के
मेरा एक नया कांस्टेंट क्या लेगा, बी डैश। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मेरा कहने का मतलब था कि कल वाला वीडियो में क्या था, पैरेलल का दो टाइप था। तो पैरेलल एक डायरेक्ट सेम दिखेगा शुरू से ही क्वेश्चन में, और एक क्या होगा कॉमन लेने के बाद तेरा ये दोनों क्या होगा, सेम। और जब ये दोनों सेम हो गया तो भी क्या है, पैरेलल। लेकिन एक बहुत बड़ा बात बता रहे हैं, लड़का को लग रहा होगा कि टू फिर क्या हुआ, टू अगर बाहर हो गया तो कांस्टेंट और कांस्टेंट मिल के एक नया कांस्टेंट हो जाएगा बी डैश। बस में तो टू एक कांस्टेंट है, खाली बाहर कर देना था, बस उसका वही काम था। तो अगर कभी कॉमन लगे तो खाली क्या कर देना, बाहर। मेरा टू बी के बी में नहीं आएगा, बी में जो कौन आएगा, जो सेम है सिर्फ वही आएगा। और ये टू अगर बाहर हो गया तो उसका कोई काम नहीं है। चलो हम लोग जो बी लेंगे बस यही लेंगे जो सेम हुआ, जो बाहर हो गया उसको हमको बी में कंसीडर नहीं करना। इसके बाद बताए थे ए वाला वही चीज लिख दी है, ए मेरा ए है तो बता दो A1 मेरा क्या हो गया। पहले सेलेक्ट करेंगे वेयर A1 बराबर I प्लस 2J प्लस 3K। ए मेरा क्या हो गया, A1 हो गया। बात समझ आ रहा है? ए मेरा क्या हो गया, A1 हो गया। और A2 मेरा क्या हो गया, और ये मेरा B1 हो गया 2I, B1 तेरा आ गया 2I 3J, अरे कितना हो गया 4K। ए मेरा B1 हो गया, सही है ना B1। ए मेरा A2 ए मेरा A1 हो गया, ए मेरा B1 हो गया। ए बाद वाला इक्वेशन है, ए मेरा क्या हो गया A2 बराबर आ गया 2I 4J, और ए कितना हो गया 5K। और मेरा B2 जो आ गया B2 म्यू डैश के इधर, अच्छा इस बार दोनों सेम है, सही बोल रहा है, इस बार दोनों क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो दोनों का एक ही नाम होगा, तो इसका नाम हम लोग लिख देते हैं बी। और ए आया 2I 3J प्लस कितना आ गया 4K। क्या बात समझ आ रहा है? तो यही क्वेश्चन यहां ले आए। तो या तो फिर तुम इसको अगर लिख सकते हैं तो लिख दो यहां, ए मेरा क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया ना, ए आया तो ए मेरा A1 हो गया, ए मेरा क्या हो गया B1। और ये दूसरा क्वेश्चन यहां था A1 B1 A2 B2, लेकिन ये दोनों सेम है, इसके वजह से इसका नाम क्या पड़ा, B1 B2। कब लिखते हैं, जब दोनों अलग हो। अगर दोनों सेम हो जाए तो इसका नाम क्या लिखते हैं, B। ये बात समझ आ रहा है? और जब दोनों सेम है तो पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा कि नॉट पैरेलल है कि पैरेलल है। तो यहां पे बता दो पैरेलल है कि नॉट पैरेलल है, पैरेलल है, क्योंकि B1 B2 अगर अलग आता है तो नॉट पैरेलल होता है। और अगर दोनों अगर सेम हो गया तो मेरा क्या है, पैरेलल। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर्मूला। तो वी नो डैट ये चीज हुआ। तो क्या था पैरेलल का फॉर्मूला, शॉर्टेज डिस्टेंस बराबर सबसे पहले अगर दोनों अलग है, ध्यान से सुनना है, अगर दोनों अलग होता B1 B2 तो दो अलग अलग चीज में क्रॉस देते हैं, समझ आ रहा है? और दो अलग अलग चीज में डॉट भी देते हैं। लेकिन यहां B1 और B2 दोनों अलग अलग में क्या देते हैं, क्रॉस देते हैं। और क्रॉस उसी का निकाला जाता है जब अगर सेम अगर क्रॉस कर देगा तो उसका क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पे क्या मेरा आया, पहले हम लोग लिखते थे B1 क्रॉस B2, क्योंकि दोनों क्या था, अलग अलग। सेम में क्रॉस कर देगा 0 आ जाएगा। तो जब अलग अलग होता था B1 B2 तो हम लोग क्रॉस देते थे। B1 B2 अगर अलग अलग होता था तो हम लोग क्रॉस देते थे। लेकिन आज मेरे पास B1 B2 नहीं है, सिर्फ B है। तो ये अपने में कैसे क्रॉस करेगा, एक आदमी में क्रॉस करने के लिए कम से कम 2 आदमी होना चाहिए, डॉट करने के लिए 2 आदमी होना चाहिए। तो जब ये अकेला है तो इसमें ना क्रॉस होगा ना डॉट होगा, बेचारा ये B का सिर्फ B रहेगा। और याद कर, जब पहले B में क्रॉस होता था और जब यहां B में क्रॉस हुआ ही नहीं तो बीच में क्या होगा, क्रॉस आ जाएगा और A आ जाएगा A2 माइनस A1। समझ आ रहा है? और यहां पे जो B लिखा है इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। क्या बात समझ आ रहा है? इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। बात समझ आ रहा है? फॉर्मूला अभी तक याद हो जाना चाहिए। हम क्या बोले, अगर दो चीज B1 B2 अलग है, B1 B2 क्या अलग है, तो जब अलग अलग होता है तो दोनों में क्रॉस देते हैं, क्योंकि सेम चीज में अगर यहां दोनों सेम है और दोनों सेम में अगर क्रॉस कर देगा 0 हो जाएगा, एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा।
तो इसीलिए अलग अलग चीजें में क्या करेंगे, क्रॉस देंगे। तो यहां मेरा क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, इसलिए एक ही चीज हुआ। तो अलग अलग में क्या देंगे, क्रॉस। जैसे B1 B2 अलग अलग क्रॉस। और जब ये अकेला है, खाली सिर्फ B है, तो B में क्रॉस कैसे होगा, क्रॉस करने के लिए कम से कम 2 गो होना चाहिए। तो जब B अकेला है तो B में क्रॉस, तो आज क्रॉस कहां हो जाएगा, बात समझ आ रहा है। अब बता दो निकालना क्या क्या है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखने से पता चला पहले क्या निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 माइनस A क्या हो गया, A1। और A2 कितना हो गया देख लो, 2i 4j प्लस 5k A2 हो गया। और A1 में आ गया माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। तो 2i में आई जाएगा तो i होगा, A2j होगा, A2k होगा। पहला काम क्या था, A2 A1 निकालना। दूसरा काम, नाउ B क्रॉस A2 माइनस A1। अब एक जगह याद कर लिया कि B1 B2 में क्रॉस होता है। नहीं, फॉर्मूला को देखो, पिछला फॉर्मूला क्या पढ़े थे हमको मतलब नहीं है। अब भी क्या फॉर्मूला में O निकाल। अगर हम उस चीज को याद करेंगे तो पता चला कि गलत हो जाएगा। अभी क्या सिचुएशन है, अभी का सिचुएशन में है B और A2 और A1 के बीच क्रॉस निकालना है। अभी कहां क्रॉस निकालना है, B लिखा A2। तो याद कर क्रॉस निकालते हैं I J K, समझ आ रहा है। और पहले अगर B है तो पहले B लिखेंगे 2 3 4, क्या समझ आ रहा है। और A2 A1 बाद में आया है 1 2 2, ऐसा आ गया। अगर इसका निकालेंगे तो आएगा प्लस माइनस प्लस, क्या बात समझ आ रहा है। तो याद कर सॉल्व जैसे डिटर्मिनेंट में करते हैं सेम वैसे ही करेगा। I के सीधा हम कट हो गया, 3 2 4 2 ऐसा हुआ, माइनस j हुआ, A गया 2 1 4 2। और A अगर प्लस k हुआ तो इसके सीधा में कट हो गया 2 1 3 2, ऐसा हुआ। याद कर 3 रो था 3 कॉलम था, उसको हम कहां बदल दिए, 2 रो। तो पहले इधर लेंगे, ये आ जाएगा 6, इधर से 8 हुआ, लेकिन 20 में अपना एक साइन देते हैं। अब याद करिए j हुआ, पहले इधर से लेंगे 4, और जब ये तेरा 4 हुआ तो एक क्या हो गया 4, और ये तेरा कितना हो गया k, पहले इधर से लेंगे 4, इधर से कितना आ जाएगा और अपने से क्या लेंगे। तो बता दो फाइनली कितना आ गया 2i, ये तेरा 0 हो गया, ये तेरा क्या हो गया k, ऐसा आ गया। तो बताओ 3 पार्ट निकाल दिया, पहला पार्ट ये निकाल दिया, B और इसके बीच का क्रॉस निकाल दिया, 2 पार्ट हो गया, एक लास्ट। अच्छा नॉट पैरेलल में अगर देखें तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड था, तो अगर हम वो रट लेंगे तो यहां भी निकाल देगा B1 क्रॉस B2। तो अभी क्या फॉर्मूला है उसके हिसाब से देखो, अभी फॉर्मूला में B का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो हम लोग सिर्फ निकालेंगे B का मैग्नीट्यूड। और B का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए याद कर हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते तो रूट लेके निकालते, याद रखना। तो यहाँ क्या है, B एक तो वेक्टर है ना है जी, तो B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा रूट 29 आ रहेगा। देखो तो सही है, देख लो A2 A1 भी आ गया, B और A2 A1 के बीच क्रॉस भी आ गया, और लास्ट B का मैग्नीट्यूड भी आ गया। अब क्या करेंगे, हेंस SD इतना ही हो जाएगा, हेंस SD, समझ आ रहा बात। ये तेरा गया, आ जाओ। अब यहां पे क्या फॉर्मूला था, B क्रॉस A2 माइनस A1, मतलब इसका भी वैल्यू पता है, A है, समझ आ रहा, B का भी वैल्यू पता है, लेकिन इधर देखो A2 A1 का भी पता है, B का भी पता है, अलग अलग पता है, लेकिन दोनों मिला के भी पता है, तो ये वाला लिखेंगे। अलग अलग क्यों लिखेंगे, क्रॉस है ना जी, तो क्रॉस का वैल्यू कितना आ गया -2i प्लस k, ये पूरा मान हो गया। B1 क्रॉस A2 माइनस A1 का मान ये पूरा हो गया, यही ना, ये पूरा पूरा देख लो। अब नीचे सिर्फ रूट 29 हो गया। अब आ जाओ मेन मॉड है, तो हम बताए थे कि नंबर का जो मोड निकालते हैं पॉजिटिव कर देते हैं, लेकिन वेक्टर का अगर मोड निकालना हो
तो उसको कभी भी निकाला जाता है तो रूट करके निकाल दे। तो आधा पार्ट नंबर है, आधा पार्ट वेक्टर है। तो अगर नंबर का रूट अगर निकालें तो रूट 29 हो जाएगा, आया। और अगर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो याद कर रूट अंडर आई के पहले 2 का स्क्वायर, जे है ही नहीं है, के पहले 1 का स्क्वायर, तो आधा नंबर था तो नंबर का मोड पॉजिटिव करके निकालते हैं। और आधा क्या था, वेक्टर, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर आई के पहले के पहले ऐसे निकालते हैं। तो ले देखे कितना हो गया, रूट 5, रूट 29। और इसको अगर देखें तो एक ही रूट में भी कर सकता है। और ए तेरा डिस्टेंस क्या था, यूनिट। क्या समझ आ रहा है। अब ए मेरा अगर बात हुआ, आज मेरा ए शॉर्टेज डिस्टेंस मेरा खत्म हो गया सब टाइप। पहला लेक्चर में जो दिया था टाइप 1 टाइप 2 दिया था, दूसरा लेक्चर में क्या था, टाइप 3 और टाइप 4, और आज का लेक्चर में क्या है, टाइप 5, है ना। और अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम 2-4 क्वेश्चन लिखवा देंगे जो इंपॉर्टेंट है, वो आप रूम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं, अगर आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। यहां से पता कर सकते हैं कि कौन पैरेलल है कौन नॉट पैरेलल है। तो एक डालें नॉट पैरेलल का, देख लो ये दोनों अलग अलग है, एक आई है और एक 2 आई है, दोनों अलग अलग है। 3j है तो यहाँ प्लस 3j अलग अलग है, तो मेरा क्या हो गया, नॉट पैरेलल। इसमें एफ फॉर्मूला लगेगा। और इसका अगर बात करें, इसमें देख लो अलग अलग तो लग रहा है लेकिन कॉमन आने के बाद फिर सेम हो जा रहा है। तो यहां पे अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ij माइनस के, यही ना होगा जी। और ए तेरा आ जाएगा 2 म्यू, और ए आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के। तो देखो ये दोनों सेम हो गया, तो ए मेरा पैरेलल वाला कैटेगराइज में जाएगा। समझ आ रहा है ना, पैरेलल वाला कैटेगरी में जाएगा, यही ना होगा। तो एक सवाल डाले हैं प्रैक्टिस के लिए नॉट पैरेलल, और एक डाले हैं किसमें, पैरेलल का। तो चाहे तो आप रूम में प्रैक्टिस इसको कर सकते हैं। और मेरा शॉर्टेज डिस्टेंस 5 मार्क्स वाला यहां से एंड हो गया। कल से जो वीडियो आएगा वो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम, जो समझना सबकी बस की बात नहीं है। तो वीडियो जाएगा टाइम टू टाइम, हर दिन वीडियो जाएगा। तो कल से आएगा 5 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी का वीडियो जाएगा।